आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत को उनकी जन्म जयंती पर भावपूर्ण याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय पंत एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी तथा कुशल प्रशासक थे। वहीं आपको बता दें, उन्होंने यह भी कहा कि पंडित पंत ने देश को नई दिशा देने के साथ ही कुली बेगार प्रथा तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए निर्णायक संघर्ष कर समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नारायण आश्रम में करेंगे रात्रि विश्राम। 12 अक्टूबर को आईटीबीपी चेक पोस्ट का करेंगे निरीक्षण। वहीं आपको बता दें कि पिथौरागढ़ चीन सीमा पर पहले गांव के लोगों से करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी। 12 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के दर्शन भी कर सकते हैं पीएम। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी है, जो कि उत्तराखंड जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान जो है कई तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जाएगा, और जिसमें कि साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केदारनाथ धाम के भी दर्शन किए जा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी है, जिसमें कि आपको बता दें कि पिथौरागढ़ चीन सीमा के पहले गांव के लोगों से भी पीएम के द्वारा जो है संवाद किया जाएगा, और इन सब के लेकर जो है बीजेपी की पार्टी की ओर से पूरे तरीके से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में निराश्रित गोवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ठोस व्यवस्था बनाने पर कार्य शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस संबंध में विधानसभा सभागार में 3 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई, और जिसमें निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड में निराश्रित गोवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 6 महीने के भीतर ठोस व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही इस लक्ष्य को युद्ध स्तर पर हासिल करने का निर्णय लिया गया। वहीं आपको बताते चले कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गोवंश संरक्षण का विस्तार से इस पर चर्चा की, और बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सड़कों पर घूमने वाली गायों को चिन्हित कर गो सदन में रखा जाएगा। जहां गौशालाएं नहीं बनी हैं, उन स्थानों पर भी प्राथमिकता के साथ गौशालाएं बनाई जाएंगी। वहीं मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि हमारी संस्कृति में गो माता, गंगा, गणेश और गायत्री का महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं आपको बता दें कि सभी जिलाधिकारियों को गो सदनों के निर्माण के लिए जमीन के चिन्हीकरण के लिए जिम्मेदारी दी गई है। जबकि पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य में लगभग 17,500 निराश्रित गोवंश हैं, और अगले 6 महीने में इनके लिए गौशालाओं के निर्माण और उनकी क्षति को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जाएंगे। वंश की रक्षा करने के लिए और जो आवारा गौएं जो हैं सड़कों पे घूमती रहती हैं, उनकी रक्षा के लिए आज ये बैठक आहूत की गई, और इसमें बैठक में बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हमें प्रेमचंद्र अग्रवाल जी से और सौरभ बहुगुणा जी से प्राप्त हुए हैं। और इसके अंदर निश्चित रूप में जो गौएं हैं जो सड़कों पर नेशनल हाईवेज में घूमती रहती हैं, उनको जो है जो गौशाला जहां पर विधिवत बनी है वहां पर रखा जाएगा, और जहां नहीं बनी है वहां बनाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, और पूरे देश भर से, बल्कि कई पूरे विश्व भर से हमारे 12 महीने पर्यटक या फिर हमारे तीर्थ यात्री आते हैं, और हमारे विभिन्न स्थानों पे आप देखते हैं कि निराश्रित पशु बहुत घूमते हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने, और पिछले दिन हमारे माननीय मंत्रिमंडल से एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम लोग तमाम क्षेत्रों से जितने भी गौवंश हैं उनको एक गौशाला का रूप देके और सभी को वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो आज उसके लिए एक बैठक हुई है। बहुत अच्छे ढंग से यहाँ बैठक में हमारे पशुपालन विभाग, शहरी विकास विभाग और महाराज जी का अपना जो ग्राम्य विकास विभाग है, सभी लोग इसमें बैठे थे। माननीय शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का, माननीय हमारे पीडब्ल्यू और टूरिज्म मंत्री सतपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ,
क्योंकि कल ही हमारा सदन खत्म हुआ और मैंने दोनों माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि बहुत ही अहम मुद्दे पर जो हमारे निराश्रित गौवंश है, जो लगभग 17,500 निराश्रित गौवंश सड़कों पर है, जिसकी वजह से किसानों को भी हानि हो रही है, हमारे गौवंश को भी हानि हो रही है और हमारे उत्तराखंड का जो एक गौ सेवा हमारी जो सोच है उसको लेके कहीं ना कहीं सवाल उठे। खबरें लगातार बनी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे हैं। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की और रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि इस समय देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रवर समिति का हुआ गठन। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति का गठन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि विधेयक पर सुझाव के लिए समिति का गठन किया गया है। राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के लिए समिति गठित की गई है। तो आपको बता दें कि विधानसभा सचिवालय ने प्रवर समिति का गठन किया है और 7 सदस्य समिति का गठन किया गया है। तो आपको बता दें कि विभिन्न तरीके के निर्णय को लेने के लिए इस समिति का गठन किया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि समिति में 7 सदस्य जो है वो शामिल हैं, जो कि प्रवर समिति का गठन किया गया है और इसमें कई अहम जो फैसले हैं वो इन सदस्यों के द्वारा लिए जाएंगे। विधायक पर सुझाव के लिए इस समिति का गठन किया गया है, जिसमें 7 अधिकारी 7 सदस्य जो हैं वो शामिल हैं। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सियासत गर्मा गई है और जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से शहर में डेंगू के बढ़ते मामलों पर नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि आप प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया के नेतृत्व में निगम पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि डेंगू की रोकथाम करने में निगम पूरे तरीके से नाकाम साबित हो रहा है। पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद ने कहा कि डेंगू मलेरिया के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे समय में सभी जिम्मेदार अधिकारियों को फील्ड में निकलकर प्रभावित इलाकों में फॉगिंग और लार्वा साइड का छिड़काव करवाना चाहिए, लेकिन निगम की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। देहरादून में डेंगू
टाइफाइड, मलेरिया फैल रहा है और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत लचर है और कहीं ना कहीं जो इस समय लोग डेंगू को झेल रहे हैं, टाइफाइड को झेल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार नगर निगम भी है। तो आज नगर निगम को चेताने के लिए, उसकी कुंभकर्ण की नींद को तोड़ने के लिए आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर नगर निगम पहुँचकर एमएलए साहब का घेराव किया। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर डेंगू चिकनगुनिया वार्ड में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को डेंगू के इलाज में कोई भी लापरवाही न बरतने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती डेंगू के मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। उन्होंने बताया कि 2019 की तुलना में इस बार डेंगू का वायरस काफी घातक है, लेकिन राहत की बात यह है कि प्रदेश में धीरे धीरे डेंगू का ग्राफ कम हो रहा है। वहीं उनके ओर से जिला प्रशासन को लगातार फॉगिंग और लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए। केसेस में कमी आई है ओवरऑल। अगर मैं स्टेट की बात करूँ, ये 4-5 दिन पहले 80+ केसेस थे और पिछले 2-3 दिन से 50 आदि केसेस आ रहे हैं। कल तो लगभग 38-39 केसेस थे। तो लेकिन अभी स्थिति जो है हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लोग पूरी तरीके से सतर्कता बरते हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया येलो अलर्ट। 11 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून और चमोली में 12 सितंबर तक अलर्ट जारी रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मौसम विभाग की ओर से देहरादून समेत चमोली में 11 तारीख तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि आगामी दिनों में और आज भी जो है भारी बारिश क्षेत्र में देखी जा रही है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान की ओर से चेतना दी गई है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान की ओर से बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि 11 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि देहरादून और चमोली में जो है खास तौर पर बारिश देखी जाएगी और जिसमें मौसम विज्ञान की ओर से लगातार जो है प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए लोगों को सचेत किया जा रहा है, जिसमें कि येलो अलर्ट मौसम विज्ञान की ओर से जारी किया गया। खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में
और घरों के आसपास साफ सफाई रखें। जल भराव न होने दें ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करते हैं खबरों का। थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत सोडा सेरोली के पास सिरवालगढ़ में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। आपको बता दें कि मृतका की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है। वहीं उसके सिर पर चोट के निशान भी हैं। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। हालांकि मृतक की अभी भी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस को आशंका है कि महिला की हत्या करके शव को यहां फेंका गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देहरादून में औद्योगिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए 35 लोगों को औद्योगिक पुरोधा सम्मान से विकास में उद्योगों का अहम योगदान है। प्रदेश बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने मानसून सत्र में बजट की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में धामी सरकार बेहतर काम कर रही है और बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और प्रदेश के विकास के लिए सरकार लगातार काम भी कर रही है। इस बार अच्छा बजट आया है और अच्छे बिल पास हुए हैं। विधायक प्रदीप बत्रा ने यह भी बताया कि रुड़की क्षेत्र में सोलान नदी के पुल का मुद्दा भी उठाया गया है, जो कि जल्द बनना शुरू बहुत जरूरी भी है और जिसके आवागमन सुचारू रूप से चालू हो सके। इसके अलावा डेंगू को लेकर भी चर्चा की गई। रुड़की अस्पताल की व्यवस्था की जानकारी ली गई है। मरीजों को इलाज में किस तरह की दिक्कत ना आए और हर तरह से मरीज का इलाज किया जा सके, यह सब इन सभी विषयों पर बातचीत की गई। मानसून सत्र में सप्लीमेंट्री बजट आया, अनुपूरक बजट आया, उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और प्रदेश के विकास के लिए लगातार जो है सरकार प्रयासरत है और काम कर रही है और एक अच्छा बजट आया, अच्छे विधेयक पास हुए हैं, बिल पास हुए हैं और क्षेत्र के लिए मैंने एक सोलानी पुल का मुद्दा उठाया जो कि बहुत जल्द बनना बहुत जरूरी है, जिससे कि आवागमन सुचारू रूप से चले। जो बसें स्कूल की आ रही हैं और जो भारी वाहन उनके प्रवेश करते हैं उनकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि इसके बारे में जल्दी DPR बन के पुल का काम शुरू करा जाएगा। इसके अलावा ADP की जो हमारी समस्याएं आई हैं, जो मकान में दरारें आई हैं और जो सड़क जगह जगह बैठ गई है, उसके लिए भी आपदा सेल में लिखित में दिया गया है। बहुत जल्दी इसका बजट आएगा तो मरम्मत सड़कों की करी जाएगी और जो काम रुके पड़े हैं वो सुचारू रूप से चलेंगे। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू पर जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यूपी के रामनगर निवासी पीड़ित ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायती पत्र भेजकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पूरा मामला उधम सिंह नगर के जिले के पुलभट्टा थाना अंतर्गत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। रामपुर निवासी अहमद रजा खान ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू से पुलभट्टा
थाने में के निकट करीब 1000 वर्ग गज जमीन साल 2014 में खरीदी गई थी, जो कि रेखा आर्य के नाम से रजिस्ट्री दर्ज की गई। वहीं आपको बता दें कि अहमद रजा खान ने यह भी बताया कि उसके द्वारा खरीदी गई जमीन पर साल 2015 से 16 में 9 दुकानों के अलावा 9 अन्य दुकानों का आधा निर्माण करवाया गया था। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान उसके द्वारा लगातार गिरधारी लाल साहू से जमीन की रजिस्ट्री कराने की मांग की गई, लेकिन टाल मटोल किया गया। गिरधारी लाल साहू जो कि बरेली से जिला बाजार हो गई उत्तराखंड आए थे, इन्होंने यहाँ के प्लाटिंग जमीनों का काम किया। हमने सर इनसे फूल भट्टा पे 1000 गज जगह ले ली थी 14 में, 15-16 में हमने बना ली, इनको पेमेंट दे दिया और आज तक हमें ना बेनामा करा रहे हैं। और दमंगी से हमारी 9 दुकानें बनी थी, 9 दुकानों का फाउंडेशन था, 18 दुकानें बदमाशी के बल पे 11 तारीख की शाम को हमारी जेसीपी से गिरा दी गई। हमने 12 को पता लगा, हमने उसके वीडियो बनवाया सर। कौन सी 11 को? 11 अगस्त को। अच्छा। 11 अगस्त को गिरा दी, 12 अगस्त को हम आ गए, फिर हमारी इनकी बुला के हमने वीडियो वगैरह बनवाई। लगातार हम रोज आते रहे, तो 19 तारीख को थाने में बैठ के साहब 26 तारीख हमारी तय हुई कि 26 तारीख को वहाँ पे बरेली मीटिंग होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।